जब तक लालची लोग ज़िंदा हैं तब तक स्कैमर कभी भूखा नहीं मर सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इसको दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें। आज हम बात करने वाले हैं स्कैम्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि जो स्कैमर्स हैं आए रोज़ नए तरीके ईजाद करते हैं लोगों को लूटने के लिए, और मज़े की बात यह है कि लोग भी जो हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं। और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को स्कैम्स से अवेयरनेस दिलाई जाए ताकि आप लोग भी इन स्कैम्स से बच सकें। बहुत अर्सा पहले, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि एक स्कैम आया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के नाम से, तो लोगों ने भी जो है वो बहुत सारा अपना पैसा डुबोया उस स्कैम के अंदर। उनको जैसा कि मैसेज आता था कि आपके अकाउंट में 25,000 रुपये आ गए हैं और ये निकलवाने के लिए आप लोगों को कुछ अमाउंट जो है वो हमें पहले से भेजनी पड़ेगी ताकि हम लोग जो आपका कैश विड्रॉ का प्रोसेस है उसको प्रोसेस कर सकें। और इसी झांसे में बहुत सारे लोग आ जाते थे। तो ऐसा ऐसा जिद्दत आती रही, स्कैम्स जो हैं वो तब्दील होते रहे, स्कैम्स के अंदर मॉडिफिकेशन आती रही। कुछ जो स्टोरीज़ हैं स्कैम्स की वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। और एक स्कैम जो रिसेंटली मेरे साथ होने वाला था लेकिन मैं बच गया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत अर्सा पहले की बात है, मेरे दोस्त की फैमिली के साथ भी एक स्कैम हुआ। बदकिस्मती से वो स्कैम से बच नहीं सके। वो स्कैम इस तरीके से हुआ था कि दोस्त का भाई था, वो फॉरेन में होता था। स्कैमर्स ने उसकी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया कि आपका जो बेटा है वो पाकिस्तान आ रहा था, उसको एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया है ड्यू टू सम रीज़न, और अगर आपने अपने बेटे के ख़िलाफ़ FIR नहीं करवानी तो आप इस नंबर के ऊपर इतने पैसे हमें भेज दें। उसके घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो सका। फॉर सम रीज़न वो जॉब पे था, जो भी था, बहरहाल उसका कांटेक्ट उसकी फैमिली के साथ नहीं हुआ। आई डोंट नो क्या इशू बना। वो जॉब पे था, वो कहीं बिज़ी था, वो उसके घर वालों का उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो सका, लेकिन उसके घर वालों ने उस स्कैमर को पैसे भेज दिए। तो मज़ीद प्रोसेस जब उसको आइडिया हो गया कि ये पैसे दे रहे हैं हमें, तो उसने दोबारा कहा कुछ अमाउंट हमें और भेजें ताकि आपके बेटे के ऊपर केस होने से बच सके। उन्होंने मज़ीद पैसे भेज दिए, तकरीबन अराउंड अबाउट 50-60,000 रुपये उन्होंने उसको भेज दिए। तो खुशकिस्मती से जब उनका कांटेक्ट हुआ तो उसने बताया कि भाई मैं तो अपने कंट्री में हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कहानी बताने का मकसद ये था आपको कि स्कैमर्स आए रोज़ नया तरीका आजमाते हैं लोगों के साथ स्कैम करने का। रिसेंटली मैंने अपनी जीमेल खोली तो मुझे भी एक स्पैम के अंदर मेल आई हुई थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं उसको अपना डाटा प्रोवाइड कर देता तो शायद मेरे साथ भी वो स्कैम हो जाता, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस थी और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। तो अगर आप उसकी वर्डिंग पढ़ें जो कि उर्दू में है, वो आपको क्लियर आइडिया होगा कि ये वर्डिंग ट्रांसलेटेड है इंग्लिश से उर्दू के अंदर। आई डोंट नो उन्होंने कितने लोगों को मेल की होगी, कितने लोगों के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया होगा, शायद कुछ लोगों ने उनको डाटा भी प्रोवाइड किया हो। मज़े की बात यह है, ये जो मेल है मुझे आई है IMF की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, आप लोग भी जानते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे सोचने की बात यह है कि IMF एक आम बंदे को क्यों मेल करेगा और वो आपको $1.5 मिलियन क्यों देगा? सबसे बड़ी बात ये है। अब कुछ लालची लोग होंगे जो लोग कहेंगे कि भाई मुझे तो $1.5 मिलियन मिल रहा है, कोई बात नहीं, डाटा प्रोवाइड कर देता हूँ। और इस ईमेल में साफ लिखा हुआ है कि आपने अपना नया नंबर यूज़ करना है, नई ईमेल आईडी यूज़ करनी है ताकि हम आपको ट्रैक कर सकें, हमें पता हो कि भाई आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप इस टाइम किस कंट्री में हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी इदारा आपको $1.5 मिलियन विदाउट एनी रीज़न क्यों देगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो आपसे आपका ATM, जो कि मेल में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आपने उनको अपनी ATM की इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं
मेल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप लोग भी वीडियो को स्लो करके या आप लोग इसकी वर्डिंग पढ़ सकते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक वाज़िया स्कैम है। देखें जी, ये ईमेल मुझे आई है क्रिस्टेलिना जॉर्जो की तरफ से, जो कि IMF का डायरेक्टर है। अब इसमें उसने पूरी तमहीद बांधी हुई है कि हम ये आपको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसने मुझे ये कहा है कि आप 150 लोगों में शामिल हैं, उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनको हम ये अमाउंट दे रहे हैं। देखें जैसा कि बाकायदा लिखा हुआ है कि $1.5 मिलियन की रकम है जो आप $10,000 डेली निकलवा सकते हैं। अब ये डाटा जो है वो मैंने उनको प्रोवाइड करना है और फिर बाद में मेरे साथ स्कैम शुरू हो जाएगा। और ये देखें कि बाकायदा इस पे लिखा हुआ है, मेंशन है कि आपने अपनी नई ईमेल आईडी और नए नंबर का इस्तेमाल करना है। तो जी, जैसा कि आपने वीडियो देख ली है, आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक वाज़ह स्कैम है। खुदारा मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि पैसे के लालच में आके 20, 30, 25 हज़ार या जितनी भी बड़ी अमाउंट है उसको देख के आप लोग हैरान ना हो जाएं या खुश ना हो जाएं कि आप लोगों की कोई लॉटरी निकल आई है। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो खुदारा स्कैमर से बचें। जब तक लालची लोग ज़िंदा हैं तब तक स्कैमर कभी भूखा नहीं मर सकता। 100 बंदों को मेल करेंगे, उसमें से 5 लोग तो उनको रिस्पॉन्स देंगे, 4 लोग तो देंगे, तो वो उनसे अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। 7-8 साल पहले मुझे एक फ़ेसबुक पे रैंडम मैसेज आया, एक अफ्रीकन लड़की का मैसेज आया कि मेरे वालिदैन की डेथ हो चुकी है और उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी जिसकी अमाउंट कोई $5 लाख थी। वो रकम मुझे अभी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई। तो मुझे डर है कि कहीं वो रकम मेरे अंकल लेके उसको यूज़ ना कर लें। तो मैंने आपके फेसबुक प्रोफाइल विज़िट की, मुझे आप ट्रस्टेड आदमी लगे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को आपका डाटा प्रोवाइड करूँ ताकि वो इंश्योरेंस की रकम आपको भेजें, और जैसे मैं 18 साल की होंगी तो मैं वो रकम आपसे ले लूँगी। बदले में मैं आपको उसका कुछ परसेंटेज 10% या 20% आपको दे दूँगी। तो अब उसने मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट किया, इस तरीके से उसने मेरा माइंड सेट किया कि मैं उसकी बातों में आ गया। और मैं भी खुश था कि भाई इतनी रकम आ रही है और मुझे उसका कुछ परसेंट मिलेगा, वो भी 7-8 साल पहले। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी रकम थी और तब मैं एक स्टूडेंट था। तो खुशकिस्मती की बात यह है कि उस टाइम मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था, मेरे पास कोई बैंक डिटेल्स नहीं थी, मेरे पास कुछ ATM वगैरह नहीं था। तो अगर उस टाइम मेरे पास कुछ डाटा वगैरह होता बैंक का या ATM का डाटा होता जो कोई उसने मुझसे मांगा था, अगर मैं उसको वो डाटा प्रोवाइड कर देता तो मुझे श्योरिटी थी कि जितनी भी रकम है मेरे अकाउंट में वो उसको चली जाती या वो उसको विड्रॉ कर लेते किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से जो है वो स्कैमर्स स्कैम करते हैं, आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाएं और उनकी बातों को ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। वो इस तरीके से आपको कहानी सुनाते हैं, इस तरीके से जो है वो आपको अपनी बातों में उलझा लेते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं उनकी बातों को मानने के लिए। इसी तरह कोई 4-5 साल पहले मेरे एक दोस्त को एक नेटवर्क कंपनी है टेलीनॉर, उसकी तरफ से मैसेज आया। बाकायदा जो मैसेज था उसके ऊपर टेलीनॉर लिखा हुआ था। उसको मैसेज आया कि हमने कुरानदाजी की है और आपका 10 लाख रुपए का नाम निकला है। अब यहाँ पर उसको ये श्योरिटी होगी कि ये जो मैसेज है मुझे एक टेलीनॉर कंपनी की तरफ से आया है, ये तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। तो उसने उसको इतना ट्रस्ट कर लिया। अब वहाँ पर उन्होंने एक नंबर दिया हुआ था कि आप इस नंबर के ऊपर कॉल करें। जब उसने नंबर पर कॉल की तो दोबारा वही स्कैम वाली स्टोरी कि आप हमें स्टार्टिंग में इतनी अमाउंट पे करें और ताकि हम आपका जो लॉटरी निकली है या जो आपका लकी ड्रॉ निकला है उसको हम प्रोसेस कर सकें। तो वो इतना एग्री हो गया था कि कोई बात नहीं, 1000-2000 है, मैं भेज देता हूँ, 10 लाख रुपए तो मिल जाएगा। तो वो इतना कंफर्म हो गया कि ये जो लकी ड्रॉ है या ये जो कुरानदाजी है ये बिल्कुल सही है और जो मुझे मैसेज आया है ये टेलीनॉर कंपनी की तरफ से आया है। तो इस तरह से जो है वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। बहुत अर्सा पहले की बात है, एक स्कैमर कंपनी ने एक स्कैम किया। अब उन्होंने स्कैम इस तरीके से किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ ऐसा भी स्कैम हो सकता है।
एक बंदे को मेल आई कि कल को स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है। तो जैसे ही आप लोग देखते हैं उसको क्यूरियोसिटी में आके कि मैं देखूं आया कि स्टॉक ऊपर गया है नीचे गया है, तो वो स्टॉक ज़ाहिर सी बात है ऊपर गया। तो एक हफ्ते के बाद आपको फिर मेल आती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। आपने फिर क्यूरियोसिटी में आके मेल देखी, आपने कहा कि भाई वाकई स्टॉक ऊपर गया। इस तरीके से आपको 1 महीना या 1.5 महीना लगातार मेल्स आती रहेंगी, और जो आखिरी मेल आएगी उसमें उन्होंने लिखा होगा कि अगर आपने स्टॉक का काम हमारे साथ सीखना है या हमारे साथ करना है तो उसके ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस आप हमें पे करें और हम आपका पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप 1 महीना या 1.5 महीना लगातार देख रहे हैं कि उनकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक जा रही हैं, तो आप क्यों नहीं उनको पे करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये एक स्कैम है। अब वो स्कैम में करते क्या हैं, उन्होंने एक 10,000 लोग या 20,000 लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं। वो उसमें से 50% लोगों को मेल करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा और 50% लोगों को मेल करते हैं कि स्टॉक नीचे जाएगा। जैसा कि 10,000 में से 5,000 लोगों को उन्होंने मेल कर दी कि स्टॉक ऊपर जाएगा और 5,000 लोगों को मेल कर दी कि स्टॉक नीचे जाएगा। अब एक काम होगा, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जिन 50% लोगों की प्रेडिक्शन उनकी बिल्कुल ठीक होती है, वो दोबारा उन 50% लोगों को या 5,000 लोगों को, जो कि बनते हैं 10,000 में से, उनको अगेन मेल करते हैं कि कल को स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इसी तरीके से वो डिवीजन करते 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 उनके पास कुछ अमाउंट लोगों की बच जाती है, जो कि 200 या 300 या 500 तक होती है। और उसके बाद जब वो 200 या 300 लोग देखते हैं कि इनकी प्रेडिक्शंस 1.5 महीने से बिल्कुल ठीक जा रही है, तो वो स्टॉक के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या उनको पे कर देते हैं कि आप हमारा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जो कि एक बज़ाहिर बहुत बड़ा स्कैम है। तो इस तरीके से लोग स्कैम करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा स्कैमर से बचें और अपना पैसा जायज़ तरीके से कमाएं। कोई लक नहीं होती, कोई जो है वो छक्का नहीं लगता। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोग स्कैमर से बचें। ठीक है जी, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर जो है रेड बटन आ रहा है उसको दबा दें ताकि आपको मेरे चैनल से वीडियोस आती रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।